गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे थे 10:30 और घर के काम की शुरुआत तो मम्मी के उठते ही हो जाती है। ये भी नहीं कि थोड़ा ब्रेक ले लें। मम्मा को बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। और आज मम्मी ने एक दिन पहले ही मुझे कह दिया था कि आज करनी है किचन की सफाई। उन्होंने ठान लिया था कि आज मैं किचन की सफाई करके ही रहूँगी, क्योंकि क्या हुआ ना, दिवाली के समय पे ही पूरे घर की सफाई हुई थी और उसके बाद से हम लोगों ने किचन की सफाई की नहीं थी। तो आज था पूरा काम किचन को एकदम साफ सुथरा करना। मिशन था आज का कि किचन की सफाई तो बस अब हम लोगों को किचन की सफाई में लगना था। मम्मी यहाँ पे जो कुछ कपड़े थे उसको फोल्ड करके रख रही थी और मैं दूसरी तरफ काम ही कर रही थी। पर मम्मा ने कहा पहले मेरा ये शूट कर लो, फिर मैंने कहा ठीक है आप ये वाला शूट कर लो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं दूसरी तरफ किचन का काम कर रही थी। क्या था ना, मैंने फ्रिज पर का बहुत सारा सामान था जो वेस्टेज था वो मैंने फेंका, पूरा किचन सही किया। उसके ऊपर का जो हम लोगों ने बिछौना रखा था वो हटाया। तो अब बारी आती है किचन की। तो किचन पे बहुत सारे डब्बे हो गए थे। वो सारे डब्बे मेरे को उठा के रखने थे अलग, और वो जहाँ पे था वहाँ पे मेरे को पूरा साफ करना था। तो मैंने सब चढ़ के सारे डिब्बे उतार लिए, फिर उसको मांजना, धुल के उसको साफ करके रखना बहुत काम पड़ जाता है। तो मैंने झाड़ू उठा ली थी कंधे पे, मिशन साफ सफाई। तो अब वहाँ पे सब साफ सुथरा करके मुझे सारे डिब्बे ऊपर से धुल के पोंछ के, वहाँ पे भी धुल के पोंछ के रखना था। तो अब मेरा वही काम था कि ये सब साफ करूँ, वहाँ से उठाऊँ रखूँ, यहाँ रखूँ, वहाँ से उठाऊँ वहाँ रखूँ, यही काम था। आज मैंने पूरे दिन भर किचन की सफाई की थी। सुबह से उठी तब से आई घर पे। जब आई घर पे तो फिर किचन की साफ सफाई की शुरुआत हो चुकी थी। अब यहाँ पे मैंने सारे अच्छे से डब्बे अच्छे से धुल दिए थे, और डब्बे धुलने के बाद उसको पोंछ के वहाँ रखना, तब जाके कहीं एक पार्ट साफ होता। सामने की दीवार भी धुलना था, जितनी आपको वाइट टाइल्स दिख रही होगी उसको भी धुलना है, धुल के उसको भी रखना है। तो मैंने अब यहाँ पे अच्छे से सारे डब्बे धुल के एक एक करके सब अब मेरे को ऊपर लगाना था। सब मैं वही करूँगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारा एकदम अच्छे से साफ करके एकदम अच्छे से सारे डब्बे मैनेज करके रख दिए थे। देखिए अब ये कितना ही प्यारा लग रहा है। सब साफ सुथरा रहता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मेरा काम आता है दूसरी तरफ में क्या था, बहुत सारे बर्तन हो चुके थे। अब जब किचन की साफ सफाई हो रही है तो रेगुलर बर्तन भी अच्छे से धुलना था, तो वो भी धुलना था। और जितनी सामने की आपको वाइट टाइल्स दिख रही है मुझे वो भी साफ़ करना था, क्योंकि जब थोड़ी अच्छा लगेगा साफ़ करने में। हमें सारा ही अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, तभी किचन अच्छा लगता है। और जहाँ खाना बनता है वहाँ तो साफ़ सफाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब मैं वहाँ सामने की किचन की सारी जितनी टाइल्स थी सबकी साफ़ सफाई कर रही थी। और अब यहाँ पे मैंने बर्तन की भी शुरुआत कर दी, क्योंकि क्या हो जाता है ना, बर्तन जूठे पड़े रहते हैं किचन में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। और ये रहता है कि
खाना खाने के बाद शाम को तो बर्तन धुल ही देना चाहिए, तभी वहाँ पे भगवान जी का वास होता है। वरना अगर जूठे बर्तन वहाँ पे रहते हैं तो आपको धन को बहुत ही ज़्यादा हानि होती है। इसीलिए हमें शाम के समय, पहली बात तो हमें किचन पे जूठे बर्तन ज़्यादा देर तक रखने ही नहीं चाहिए। हो सके जितनी कोशिश करें कि जैसे बर्तन खाए पिए वैसे ही तुरंत साफ कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अच्छे से एक तरफ की दीवार की टाइल साफ़ कर ली और अब मेरा काम था सामने की दीवार की तरफ टाइल साफ़ करना, क्योंकि मैं जितनी हाइट में नहीं हूँ उससे तो हाइट से ऊपर था, तो मेरे को ऊपर चढ़ना फिर नीचे चढ़ना, मेरी तो हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी काम करते करते। पर ये था, आज मान लिया था, एकदम ठान लिया था कि आज किचन की साफ़ सफाई कर ही लेनी है। तो मैंने वहाँ पहले सारी टाइल्स की साफ़ सफाई करके अब मैं उसको एकदम अच्छे से धुल ले रही थी, क्योंकि जहाँ यहाँ पे खाना बनता रहता है ना, तो वहाँ का तेल का छौंका लगे, चाहे किसी चीज़ का भी छौंका लगे, वहाँ पे टाइल्स गंदी होनी है, एकदम चिकचिकापन आ जाता है, चिपचिपापन आ जाता है। तो बस अब वही करना था। तो मैंने अच्छे से सब पोंछ लिया, एकदम अच्छे से सब कर लिया। सुबह से उठ गए थे, ना चाय ना नाश्ता, हाँ सिर्फ मैंने चाय पी थी, उसके बाद कुछ भी नहीं, और लग गए थे काम में, मिशन साफ सफाई। अब यहाँ पे भी सारे डब्बे अच्छे से धुल के मैनेज करना था, तो मैं धीरे धीरे सारे डब्बे मैनेज कर रही थी। पूरा दिन लग गया हम लोगों को इसकी साफ सफाई में।
तो दोस्तों यहाँ पे एक तरफ किचन का पूरा सेक्शन सही हो गया था, पूरा एकदम अच्छे से पार्ट मैंने साफ़ कर दिया, पूरा भाग अच्छे से साफ़ कर दिया। अब बारी आती है ये रैक की, स्टील के रैक की, क्योंकि यहाँ पे बर्तन हम लोग ना कभी कभार जल्दी जल्दी में ना बर्तन पूछते नहीं और ऐसे रख देते, तो इस रैक को बहुत गंदापन हो चुका था। बताया ना मैंने आपसे, जैसे दीपावली पे ही सारा काम हुआ था, उसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ था साफ़ सफाई का। तो मैंने सोचा ना कि जब अगर लगे हाथ वो हो रहा है तो ये रैक की भी साफ़ सफाई कर दी जाए। तो मैं यहाँ पे सारे बर्तन उतार के, मैंने इसको एकदम से नहीं उतारा था, इसको ऐसे गीले कपड़े से साबुन लगा के मैंने इसको एकदम अच्छे से पोंछ दिया था। तो पहले मैं सारे बर्तन उतार लूँगी, फिर इसको पोंछ के उसके बाद सारे बर्तन वापस से मैनेज करूँगी। बहुत मेहनत का काम था। तो आपको यहाँ पे स्पीड में दिख रहा है, इसके लिए लगता होगा कि बहुत जल्दी हो जा रहा है, पर नहीं, बहुत मेहनत का काम था। इसको एक एक जो इसमें आपके पार्ट दिख रहे हैं ना, वो सारे पार्ट आपको एक एक करके साफ़ करना है। तो मेहनत तो लगेगी और टाइम भी बहुत लगेगा। जैसे कि मैंने बताया ना, सुबह से शाम होने को आया था ये काम करने में। तो अब यहाँ पे मैं सारे बर्तन अच्छे से धुल के, रैक धुल के, फिर उसको सारे बर्तन एक एक करके मैनेज करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, हमारे किचन की पूरी साफ़ सफाई कंप्लीट हो चुकी है। और भी सारा काम था, इसकी वजह से मैं वो और काम नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पे सारी चीज़ मैंने अच्छे से मैनेज कर ली थी और पूरा दिन लग गया था हम लोगों को साफ़ सफाई में। अब होती है शाम, तो मम्मी का वही काम है जो मैं आपको जैसे कि रेगुलर बताती हूँ कि दीपक को टिफ़िन में जाना रहता है, टिफ़िन लेके जाना रहता है और टिफ़िन साथ में लेके जाता है। इसकी वजह से मम्मी उसके शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और हम सब लोग बैठे थे और डुगू के पापा आए नहीं थे, इसकी वजह से चाय बनी नहीं थी। तो यहाँ पे ही हम लोग सारा काम ख़त्म करके, अब उसके बाद मम्मी तो टिफ़िन बना लेती हैं, उसके बाद उनको वापस से बनाना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ दीपक के लिए टिफ़िन बनाती हैं, उसके बाद वो अपना खाना दोबारा बनाती हैं।